हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आज का पेपर आपका अच्छा गया होगा। एटलीस्ट बायो का पोर्शन तो अच्छा ही गया होगा। अगर आपने मेरी 10,000 क्वेश्चन सीरीज़ की होगी या आपने मेरे चिंटू नोट्स या लास्ट 45 डेज रिवीजन सीरीज़ की होगी तो आपका पेपर डेफिनेटली अच्छा गया होगा, क्योंकि सिर्फ हमारे 10 मॉक टेस्ट थे या जो 1000 क्वेश्चन हमने कराए थे अभी तक टीम उसको इवेल्युएट करी और 42 क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वहाँ से आए हैं। तो आपको देखे हुए क्वेश्चन एग्जाम में मिले होंगे, तो चलो बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल पेपर का बात करें तो पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का था। बायो कैसा इजी था आपको पता ही है। केमिस्ट्री भी इजी टू मॉडरेट लेवल का था, ऑर्गेनिक थोड़ा मॉडरेट था और फिजिक्स भी इजी टू मॉडरेट लेवल का था। जैसा आपने नीट 2023 का पेपर देखा था, लगभग उसी पैटर्न पे आपको 2024 का पेपर देखने को मिला। मैंने पहले आपको बताया था कि प्लांट फैमिलीज पे सवाल नहीं आएंगे, नहीं आए, तो उसके लिए भी आप खुशी मना लीजिए, आपका टाइम बच गया। खैर, आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि किन क्वेश्चंस में आपको बोनस देखने को मिल सकता है। तो बेटा, दो क्वेश्चन ऐसे हैं बायोलॉजी के जो कंट्रोवर्शियल हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं है जिसमें बोनस की कोई गुंजाइश हो। ठीक है, बायो के कौन कौन से क्वेश्चन है वो मैं समझा देता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इकोसिस्टम वाला। इन एन इकोसिस्टम विद द नेफ्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज 100 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। व्हाट वुड बी द जीपीपी ऑफ द थर्ड ट्रॉपिक लेवल। अब देखो बेटा, क्या है ना, दो इंटरप्रिटेशन लोग कर रहे हैं। पहला ही लोग कह रहे हैं कि जीपीपी की बात अगर हम कर रहे हैं तो जीपीपी हम से प्रोड्यूसर के लिए बोलते हैं, जो एनसीईआरटी लिखती है। एनसीईआरटी के यहाँ अगर आप देखोगे तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द प्रोडक्टिविटी अवेलेबल फॉर कंजम्पशन टू हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी फिर बोल देते हैं डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स जो बनाता है वो तुम्हारा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होता है। तो एक अप्रोच ये है, इस अप्रोच के हिसाब से तो कोई आंसर नहीं आएगा, आपको बोनस नंबर मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा अप्रोच ये है कि आप इस तरह से ले लो। अगर आप ले लो कि जीपीपी है, ठीक है, जीपीपी के हिसाब से लिया तो अगर मान लो पहले में 100 है ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, ट्रॉपिक 1 में 100 है, तो ट्रॉपिक 2 में 10 हो गया और ट्रॉपिक 3 में x हो गया। जो ज़्यादातर लोग आंसर मार्क कर रहे हैं, जो बी आंसर मार्क कर रहे हैं। ठीक है, बट इसका एक और अप्रोच है। जैसे इसमें तुमको आंसर की में 3 दिख रहा होगा, ठीक है, ये एल ने बनाया है, तो सॉरी आकाश ने बनाया, आकाश ने। तो उसका क्या अप्रोच किया इसने, इसने मान लिया कि ट्रॉपिक 1 है, ट्रॉपिक 1 का कह रहा है एनपीपी बताया हुआ है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब ट्रॉपिक 1 में से ट्रॉपिक 2 में एनपीपी चला गया, तो मतलब वो ट्रॉपिक 2 से ही लेने की कोशिश कर रहा है। तो उसके हिसाब से ट्रॉपिक 2 का 100 है और ट्रॉपिक 3 का फिर 10 हो जाएगा। तो उसने एनपीपी के हिसाब से किया है, जो आंसर आपका आ सकता है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन पर डिपेंड करता है इन दोनों में से क्या ऑप्शन होगा। तो ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है बी की, नहीं तो सी की। तो बी और सी में से ऑप्शन हो सकता है, तो हमें एनटीए के फाइनल आंसर की का वेट करना पड़ेगा। और अगर तुम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिव वाली बात मानोगे देन बोनस है। तो बट मुझे जहाँ तक लगता है कि बोनस इसमें आपको नहीं ही मिलेगा। आपको बी और सी में से शायद या दोनों ऑप्शन दे देंगे या एनटीए फाइनल आंसर देगी, जिसपे फिर ये डिबेट सॉल्व होगा। अब इसको तुम कैसे इंटरप्रेट करते हो उस पर डिपेंड करता है। सो देर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर इन दिस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सर ये है आपका, जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 199 था, जो Q3 सेट का था। क्या माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कह रहा है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट। अब इसका अगर तुम इंटरप्रिटेशन देखोगे एनसीईआरटी के हिसाब से, तो एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ है जहां पे लिखा हुआ है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन ऑफ द टू इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमेबल। अब तुम इसको ऐसे इंटरप्रेट करोगे कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के आपस की बात कर रहा है और इसमें ये लेस परमेबल, तो आंसर तुम्हारा 3 आ जाता है। ठीक है, जो ज़्यादातर लोगों ने यही किया है और इसमें बोल दिया कि भैया स्टेटमेंट तुम्हारा, ये तुम्हारा गलत हो जाएगा और ये तुम्हारा सही हो जाएगा पहला। तो आंसर तुम्हारा आएगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, जो ज़्यादातर लोगों ने किया है, मैंने भी यही किया है। ठीक है, बट इसका एक और इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि क्लोरोप्लास्ट का 2 मेम्ब्रेन था, एक आउटर था एक इनर था। ठीक है, और उसमें इनर में इनर जो है वो लेस परमिएबल होता है। खैर वो माइटोकॉन्ड्रिया के केस में भी वही होता है, इनर लेस परमिएबल होता है। बट वही है, ये भी एनसीईआरटी के इंटरप्रिटेशन पे हुआ है। अगर टेक्निकली बात करोगे क्या सही है क्या गलत है, तो अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो इंटरनेट में दोनों का मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी सेम ही दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देर इज अ 90% प्रोबेबिलिटी कि इसका आंसर 3 होगा और देर इज अ 10% प्रोबेबिलिटी कि एनटीए शायद बोनस आपको दे दे। बट मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आपको बोनस मिलेगा। अगर मिलेगा भी
तो इस वाले में थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो यही दो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, आपको मैंने आंसर दे दिया। अब आप अपना मार्क्स कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर आपको कट ऑफ पे डिटेल वीडियो कल चाहिए कल सुबह, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा कट ऑफ। ठीक है, तो मैं कट ऑफ पे एक डिटेल वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, पूरा पेपर एनालिसिस का PDF t.me/anandmani001 मेरे टेलीग्राम पे शेयर्ड है। क्या इजी है, क्या डिफिकल्ट लेवल है, कैसा है, ये शेयर्ड है, ये आप जाके देख लीजिए। और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा, मेरा एक बैच अभी लाइव हो गया जिसका नाम है सुपर 100 बैच। मैं दिखाता हूँ। आप जाओगे anandmani.in पे जाइए, ANANDMANI.in पे जाइए। ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे तो आपको 3 बैचेस दिख रहे होंगे। एक दिख रहा होगा मेरा जो सुपर 100 बैच है, ठीक है, जो 2025 के लिए। तो आप इस बैच पे क्लिक करके इसके सारे डिटेल्स देख सकते हैं। ये बैच 15 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस बैच में आप इनरोल कर सकते हैं। मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास होगी, रोज़ क्लास होगी, DPPs होंगी। और इस बैच का सबसे अच्छी बात है कि इस बैच में सिर्फ और सिर्फ 100 बच्चे एक बैच में होंगे। तो फटाफट अपनी सीट बुक कर लीजिए ताकि आप सीट मिस ना करें। ठीक है, दूसरे वो बच्चे जो ड्रॉप नहीं कर रहे हैं बेटा, मतलब जिनका सिलेक्शन हो जाएगा इस साल, उनके लिए कोर्स है बेटा बेसिक मेडिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तुम क्या अभी NCERT पढ़ के जाओगे मेडिकल कॉलेज, तुम्हारी हवा निकल जाएगी। तो हमने 3 महीने का एक ब्रिज कोर्स बनाया है जहाँ पे आपको पूरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी में बेसिक लेवल का पढ़ा दूंगा, जिससे कॉलेज जाने में तुम्हें आसानी हुई। कल को तुम गाइटन ज्ञानम कुछ भी पढ़ रहे हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती। इस कोर्स को भी आप इनरोल कर सकते हैं। ये दोनों कोर्स 15 से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से सर? आप मेरे वेबसाइट पे चले जाएंगे anandmani.in। ठीक है, या ऐप इंस्टॉल कर लेंगे डॉक्टर आनंद मनी का। ठीक है, बाकी आपको और करियर ऑप्शंस के लिए भी कुछ गाइडेंस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। जैसे जो रिकमेंडेशन आप बोलिएगा अगले 10 दिन में मैं उन पे वीडियोस बना दूंगा। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।